आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कांग्रेस से वार्ड नंबर 7 प्रेम नगर के कॉर्पोरेटर रितु चौधरी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मैम, अगर आपके सफ़र की बात की जाए, किस तरह से आप राजनीति में आए और इससे पहले क्या आप करते थे और क्या आपका एम था, उसके बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं एक हाउसवाइफ थी, तो उसके बाद मेरा हाउसवाइफ में रह के ऐसे घर में काम करना, जहाँ पढ़ाई जो हमने की हुई थी, तो उसके बारे में हम जब सोचते थे कि हम पढ़ाई करके भी हम घर में बैठे हैं, हाउसवाइफ है कि बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना, बस हमारा यही काम था। बट मुझे ऐसे ही बैठे बैठे कहीं तो कहीं सोच आती थी कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बचपन में कुछ सोचा था करने के लिए? देखो, बचपन में हमारी सोच होती है कि हमें पढ़ लिख के कुछ बनना है। तो जब जैसे जैसे हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे एज हो जाती है, तो कुछ डिफ़िकल्ट्स आ जाती है, कुछ अपनी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हम कुछ बढ़ नहीं पाते या कुछ अदरवाइज़ कुछ भी अदर्स प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बस वही सोच थी कि उसके बाद शादी हो जाना। मैक्सिमम लड़कियों की 18 जब 18 या 19 एज की होती हैं, 20s की होती, तो शादी हो जाती है। बस कुछ ऐसे ही शादी कब हुई थी? मेरी 2008 में हुई थी। उम्र क्या थी आपकी? उस टाइम तो मेरी 19+ थी जी। हाँ, कुछ ऐसे घर में प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मेरी शादी जो घर वालों ने थी। ये नहीं सोचा कि मतलब कि आप तो शादी से पहले जब बच्चा पढ़ता है या सोचता है कि मैं कुछ बनूंगा, जब कहीं ना कहीं शादी हो जाती तो हम सोचते हैं क्या पता हमें फैमिली कैसे मिलेगी, किस तरह से हमारा फैमिली बैकग्राउंड होगा, क्या पता मुझे सपोर्ट करेगा, जो मैं चाहती हूँ करने देगा, यानी क्या क्या सोच थी आपकी उस टाइम? नहीं, ये तो मेरी जो शादी से पहले थी तो वो सोच तो मेरी बहुत ज़्यादा सोच थी कि मुझे पढ़ लिख के ये बनना है। जैसे मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था, तो मैं कुछ हमें घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जिससे हम ऐसा कुछ ना कर पाई मैं। तो बट जब मैंने शादी की थी तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला कि जो मेरी मदर इन लॉ थी वो NC के कैंडिडेट थे, और वीना चौधरी जी, और उनकी आज जो पहचान जो है, उन्हीं की पहचान में आज जो मैं खड़ी हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो अपनी बारे में सोचती है कि मेरा ससुराल ऐसा होना चाहिए, मेरी फैमिली ऐसा होनी चाहिए, तो आज मुझे वैसी ही फैमिली मिली है। जिस तरह से लोगों ने आपको कहीं ग्रीवेंस बताई होगी अपनी, आपको लगा होगा कि लोग काफ़ी परेशान हैं, जिस तरह से वार्ड की कई सारी समस्याएं हो सकती है, तो लोगों ने आप तक अप्रोच की होगी कि नहीं, आप हमारे लिए खड़े हो जाए या हमारे हक के लिए बात कीजिए? नहीं, ये लोगों ने मुझे आके कमेंट किया था कि नहीं मैम, आप खड़े हो जाओ, ताकि मुझे भी कहीं तो कहीं लगता था कि जब भी मैं वार्ड में निकलती थी, जहाँ मोहल्ले में निकलती थी, जहाँ लोगों की बातें सुनती थी, तो मुझे ऐसे लगता था नहीं, कुछ तो होना चाहिए। जो हमारे पहले कॉर्पोरेटर्स थे हमारी वार्ड के, तो वो तो मैंने भी कभी देखे नहीं थे। तो लोगों का बस यही था, काफ़ी समय के बाद हुए थे। काफ़ी समय के बाद इलेक्शन हुआ था, लेकिन इलेक्शन के बाद भी जब एक बार राउंड होना, जहाँ आना, या कहीं तो कहीं बातें भी सुनी होती हैं कि हमारे ये कॉर्पोरेटर थे, बट मैंने कभी नहीं सुना था कि हमारे ये कॉर्पोरेटर थे, हमारे जो पहले थे। तो बस वैसे ही मेरा भी एक मन हुआ कि नहीं, मैं कुछ करूँ, लोगों के लिए कुछ करूँ। वैसे ही मैंने बाहर निकल के यही सोचा कि मुझे भी इलेक्शंस लड़नी चाहिए, इलेक्शंस में खड़े होकर लोगों की जो है पेशेंट्स हैं, लोगों की जो गरीबी है, वैसे भी मेरी वार्ड के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो मैं यही चाहती थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं बाहर निकल के। लोग आपको अपनी क्या क्या ग्रीवेंस बताते थे कि आप मतलब कि आपको हम जिताएंगे, आप हमारे ये समस्याओं को हल करना, और आपने किस तरह से कहा? देखो, लोग जब भी बात करते थे तो सबसे पहले बात होती है पेंशन्स की, क्योंकि गरीब लोग है जो दिहाड़ी लगाता है उसको कहीं तो कहीं होता है यार 1000 रुपया पेंशन्स भी हमें मिल जाएगी, हमारी दवाई का खर्चा ही निकल जाएगा। तो अगर हम आपको वोट देंगे, आप जीत के आओगे, तो आप हमारी हेल्प करोगे। तो कहीं तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार, मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं घर में बैठ के क्या करूँगी, खाना बनाना हाउसवाइफ के लिए और क्या आता है, बच्चों को संभालना, फैमिली संभालना और खाना बनाना। तो मुझे लगता था कि इसके अलावा भी मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे वार्ड्स में हम देखते हैं लोग, कुछ हमारे वार्ड्स की ऐसी लेडीज़ भी हैं जो होटलों में जाके, रेस्टोरेंट में जाके रात को बर्तन साफ़ करती हैं। तो मुझे बस यही था कि नहीं, अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मेंटेन करते हैं आप? क्या टिप्स देना चाहेंगे सभी के लिए कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए? नहीं, देखो, अगर हमारी सोच है कि हमें कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए कुछ हमें खोना भी पड़ता है और कुछ पाना भी पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सब लड़कियों से, सब लेडीज़ से, कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। और किसी के लिए क्या करना है, हमें लोगों के लिए कुछ करना है। जो लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, जो लोग सुबह से लेके शाम तक दिहाड़ी लगाते
हैं, जो लेडीज़ बर्तन साफ़ करती हैं, घरों में जाके काम करती हैं। तो हमारे कुछ लेडी लोग ऐसे भी हैं, मेरी वार्ड में भी ऐसे लोग हैं जो कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं सुनते हैं, उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट से क्या स्कीम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, गरीबों के लिए क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी टाइम हमारे घर में आ सकते हैं, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि मैम क्या आ रहा है क्या नहीं। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी जो भी गवर्नमेंट्स की गरीब लोगों के लिए स्कीम्स आएंगी ताकि मैं उन तक पहुँचा घर का काम के साथ करते करते बाहर का काम जिस तरह से आप करते हैं, कभी कुछ क्लैश आया कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगी मैं, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, ये तो होता ही है, क्योंकि कभी फ़ोन्स कॉल इतने हो जाते हैं, वार्ड्स की प्रॉब्लम्स इतनी हो जाती है, फिर घर का काम भी संभालना होता है। तो कभी हमें सोच आती है कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हम घर का काम टाइम टू टाइम कर लेंगे तो उसे हमें अपनी वार्ड का जो काम है उसको भी टाइम से टाइम बना लेते हैं। और हाँ, बस ऐसे टाइम पीरियड एक बनाया होता है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे करना है और वहाँ से वहाँ तक ऐसे करना है, ताकि क्योंकि लोगों ने जो हम पे उम्मीद रखी है उसको भी तो पूरा करना है। जी। जब से आप मतलब कि कॉर्पोरेटर बने हैं, आपने क्या कुछ काम अपने वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाना चाहते हैं? देखो, मैक्सिमम तो सबसे पहले मैंने सोचा था, मेरा एक ऐसा एरिया है कांजी हाउस, मैंने सोचा था कि वहाँ पे एक तो मेरी वार्ड में डंपिंग स्टेशन है, क्योंकि उसको हटाया जाए, क्योंकि जितनी भी वार्ड्स का जो कचरा है वो मेरी वार्ड में आके लगता है। इसके लिए मैंने अपील भी की है और लेटर्स भी सबमिट करवाए हैं। और उसी एरिया में मैंने एक छोटा सा पार्क के लिए लेटर्स दिया हुआ है, ताकि जो बच्चे गलियों में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग बेचारे आके कभी गलियों में बैठ जाते हैं, कभी किसी शॉप में बैठ जाते हैं, वो क्यों ना एक छोटी सी पार्क में बैठें, ताकि 10 बंदे और उनके पास आके बैठें और जितनी भी हमारी वार्ड्स की बातें होती हैं या देश की बातें हैं, एरियाज़ की बातें होती हैं, वो सब इकट्ठे बैठ के वहाँ पे करें, ताकि एक फैमिली ग्रुप भी हो जाए और अच्छा भी लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़े बुजुर्ग जो है पार्क में बैठना चाहते हैं, लेकिन पार्क जो है मेंटेन्ड नहीं रहती है, तो उसे मेंटेनेंस के लिए क्या कुछ करते हैं? नहीं, वो तो जैसे एक जब पार्क बन गया उसकी ऑलराउंड ड्यूटीज़ हो जाती है कि हमें इसको देखना ही देखना है, ताकि जो बुज़ुर्ग जहाँ पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो हमेशा वैसे ही मेंटेन रहे। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो क्या लगता है आज के टाइम पे वुमेन्स कितने एम्पावर्ड हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन्स को डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज भी इंसिडेंट हो रहे हैं, कभी गैंग रेप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सरकार का एक नारा भी था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज वो सरकार कहाँ है? उनको क्यों नहीं ये दिखाई दे रहा है कि बेटी कितनी डिफ़िकल्टीज़, कितनी परेशानीज़ भी उठा रही है, परेशानियों में भी उनको देखो कितना कुछ किया जा रहा है उन लोगों से। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या सरकार कुछ इसके लिए क्या कुछ अपील कर रहे हैं या कुछ मुद्दे बनाए हैं उन्होंने? क्या गवर्नमेंट को कुछ उन्होंने किसी पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने क्या इंक्वायरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है? इसके लिए कुछ तो कुछ होना चाहिए। जिस तरह से आप खुद एक एम्पावर्ड महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बाकी महिलाओं को किस तरह से आप एम्पावर्ड करते हैं? देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए। जब एक बार हमारी सोच होती है कि हम एक महिला हैं, क्या हम सोचते हैं कि हम क्या लड़कों से कम हैं? हम कहीं किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं है कि हम अगर पढ़ रहे हैं हम लड़कों के बराबर पढ़ रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, आजकल लड़कियों और लड़कों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं गर्ल्स को और वुमेन्स को यही कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं चाहिए, हम सब एक बराबर हैं। कहीं भी आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप फट शेयर करो, उसको शेयर करने से ही वो प्रॉब्लम जो है वो हल की जाती है। आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, सबसे बड़ा श्रेय किसे देते हैं? मैं आज जो इस मुकाम में पहुंची हूँ, मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने पति को देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि आज जो मेरी कामयाबी है वो उन्हीं की वजह से है। जी। हमारे माध्यम से जितने भी महिलाएं आपको देख रही हैं, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं यही कहती हूँ कि मैं आप सबको एक मैसेज देती हूँ कि अगर मैं वुमेन्स हूँ, मैं हाउस वाइफ होकर भी मैं घर से बाहर निकली हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो और कर भी रही हूँ। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी घर से बाहर निकलिए, और घर से बाहर निकल ही कुछ होता है। घर में रह के हम सोचेंगे कि हम घर में बैठ के कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा, और ना ही हमें कभी डरना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस से रितु चौधरी जी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।